हामिद मीर साहब, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा था और इस जलसे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ था कि इस जलसे में हुकूमत को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया जाएगा कि आप असेंबलियां तहलील कर दें और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अगले लाएमल का ऐलान किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इमरान खान साहब ने सिर्फ ये बताया है कि वो अवामी राब्ता मुहिम तेज करेंगे, किस किस शहर में कब कब जलसे करेंगे, लेकिन बाकायदा कोई लाएमल या अल्टीमेटम नहीं दिया हुकूमत को। क्या वजह है इसकी? देखें, अगर इमरान खान साहब जो हैं वो मुहाजरा ही नहीं कर रहे तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है। लेकिन उस जलसे में जो एक तकरीर थी चौधरी परवेज लाई की, जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, वो तकरीर जो है वो तकरीर सारी कहानी बता रही थी। देखें, परवेज लाई साहब जो हैं उन्होंने शहबाज गिल साहब का जो बयान था उसकी मजम्मत की और कहा कि वो इस बयान को पसंद नहीं करते। और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने ना परवेज लाई साहब से पूछा, ना कोई उनका रद्दअमल आया कि भी आपने शहबाज गिल की मजम्मत कर दी है। और फिर शहबाज गिल की मजम्मत करने के 2-3 दिन के बाद परवेज लाई साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जनाब, मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान और फौज के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं और जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये ताल्लुकात खराब हो गए हैं तो ये उनकी गलत फहमी है। तो ये बड़ी अहम बात है क्योंकि हम सबको पहले से पता था कि परवेज लाई साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले भी उनकी कोशिश थी कि इमरान खान और फौज के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो जाए। तो परवेज लाई साहब, आप देखें, एक लिखी हुई तकरीर पढ़ रहे थे और लिखी हुई तकरीर से उन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज दी। और सबसे अहम बात यह है कि जब वो तकरीर कर रहे थे तो आप देखें कि उनके सामने जो क्राउड था, एक बहुत बड़ा क्राउड था, वो क्राउड बड़ा इनडिफरेंट सा नजर आ रहा था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि एक खामोशी छाई हुई है और जो स्टेज सेक्रेटरी था उसको बाकायदा एफर्ट करके चौधरी साहब के लिए तालियां बजवानी पड़ी। तो एक बड़ी लाताल्लुकी नजर आ रही थी क्राउड के दरमियान और परवेज लाई के दरमियान। लेकिन जो परवेज लाई साहब ने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद जब इमरान खान साहब की जो तकरीर थी तो उस तकरीर में उन्होंने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई का ऐलान नहीं किया, उन्होंने सिविल नाफरमानी की मुहिम चलाने का ऐलान नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद जलसे करेंगे और जलसों के जरिए वो हुकूमत पे प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। और आप इमरान खान साहब की जो तकरीर है, आप उस तकरीर पे आप एतराज कर सकते हैं, उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि यौम आज़ादी के हवाले से एक बहुत बड़ी एक्टिविटी की, उसमें पाकिस्तान की और तहरीक पाकिस्तान की और कायद-ए-आज़म की बात कम थी, इमरान खान की अपनी बात ज्यादा थी। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि इस वक्त जो इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं और एक मुज़ाहमत कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले पे इतना बड़ा हुकूमती इत्तेहाद है, तो उनको भी कोई ऐसा जलसा करना चाहिए था इस इवेंट के हवाले से। लेकिन उन्होंने बस सरकारी तकरीबात पर ही मतलब ये कहा जा सकता है कि जो 14 अगस्त की लाइमलाइट थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लूट ली। बिल्कुल, आप देखें ना कि एक तरफ इमरान खान साहब हैं, उनके साथ कोई बड़ा डायनामिक लीडर भी आपको नजर नहीं आता तहरीक इंसाफ में। और ये जो कल का जलसा था उसमें इमरान खान साहब के बाद जो सबसे बड़े लीडर थे वो परवेज लाई साहब थे और उनकी तकरीर थी, वो कोई तकरीर का कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था सियासी लिहाज से, लेकिन लबो लहजा जो है वो इतना मुतासिर कौन नहीं था। आप दूसरी तरफ देखें कितने बड़े बड़े सियासतदान हैं और वो आपको एक्टिव नजर नहीं आते। और मुझे लगता ये है कि इमरान खान की जो एनर्जी है वो बाकी जो सियासी जमातें हैं उनका जो तजर्बा है उस पर हावी हो चुकी है। अब जो हुकूमती इत्तेहाद है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक नौजवान सियासतदान है, तो उनको भी ऐसी एनर्जी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन वो उनकी एनर्जी हमें नजर नहीं आ रही। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब टफ टाइम दे सकते हैं लेकिन वो भी हमें एक्टिव नजर नहीं आ रहे। अच्छा मीर साहब, आपने कहा कि अच्छी बात है अगर कल उनकी तकरीर में महाजराई नहीं थी, और हमने ये नोटिस भी किया क्योंकि पिछली अपनी तकारीर में वो न्यूट्रल्स पे तनकीद करते आए हैं, बतौर न्यूट्रल को बतौर लफ्ज़ जो है वो ताने के तौर पे इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन कल उन्होंने न्यूट्रल्स के हवाले से कोई बात नहीं की। तो क्या अब ये हिकमत अमली में तब्दीली है कि हुकूमत पे तनकीद ज़रूर करें लेकिन इदारों को, एस्टैब्लिशमेंट को हेड ऑन ना लें? देखिए शहजाद साहब, एक तो इमरान खान साहब के जो 2 बयानिए हैं वो उनसे यू टर्न ले रहे हैं। पहला ये है कि वो कहते थे मेरे खिलाफ एक गैर मुल्की साजिश हुई है और ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है। अब पिछले चंद दिनों से उनके अमेरिका के साथ रवाबित जो है वो आप सबके सामने है। उन्होंने अमेरिका में अपनी लॉबिंग के लिए एक फर्म भी हायर कर लिया है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के साथ अमेरिकी सफीर की मुलाकात भी हो गई है।
पहले वो अमेरिका पे बड़ी शदीद तनकीद करते थे, अब वो कहते हैं कि मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं, लेकिन अमेरिका की गुलामी मुझे कबूल नहीं है। तो एक दरमियानी रास्ता उन्होंने अब इख्तियार किया इस पे, और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ये जो गुलामी वाली बात है इसको भी छोड़ देंगे। दूसरी अहम बात यह है कि वो पहले कहते थे कि ये न्यूट्रल्स ने जो है मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है और न्यूट्रल्स की वजह से एक इंपोर्टेड हुकूमत आई है। अब वो सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं और न्यूट्रल्स पे उन्होंने तनकीद करनी छोड़ दिया है। मेरा एक ख्याल है कि बजाय इसके कि हम बाल की खाल उतारेंगे, भी इमरान खान साहब ने कल के जलसे में न्यूट्रल्स पे तनकीद क्यों नहीं की, तो शायद इसलिए नहीं की कि उनको समझ आ गई है कि अगर शहबाज गिल साहब जो हैं वो उन्होंने जो बातें की, तो उसके बाद शहबाज गिल पर अगर इतना सख्त हाथ पड़ सकता है तो हो सकता है कल को मेरी भी बारी आ जाए। तो बेहतर यह है कि तहरीक इंसाफ में मेरे बाद कोई बड़ा लीडर है ही नहीं है, तो बेहतर है कि मैं बाहर ही रहूं। तो मेरा ख्याल है कि वो अंदर जाने से उन्होंने फैसला किया कि अंदर जाने से मुझे गुरेज करना चाहिए। राइट। और इसके अलावा इमरान खान ने कल दोबारा साजिश का जिक्र किया। उन्होंने कहा एक और साजिश हो रही है और उसमें होगा ये कि नवाज शरीफ को सितंबर के आखिर में पाकिस्तान लाया जाएगा और मुझे या तोशाखाना केस में या फॉरेन फंडिंग केस में ना अहल करवाया जाएगा, और फिर कहा जाएगा कि देखो अब इलेक्शन लड़ना है, फिर तो दोनों ही लड़ेंगे, दोनों को ही अहल करना पड़ेगा। और इमरान खान ने कहा मैं ऐसी कोई डील नहीं करूंगा, आप ये नहीं कर सकते कि मुझे एक करप्ट शख्स के साथ खड़ा कर दें। कह रहे मैं किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा। ये जो खर्चा है उनको कि साजिश हो रही है उनको नाअहल करने की ताकि दोनों प्लस हो जाए बाद में, ये किस हद तक दुरुस्त हो सकता है? देखिए, मैं पहले भी ये बात कई दफा कह चुका हूं, पिछले एक महीने में मैंने ये बात बार बार कही है कि मेरी इल्म में है और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF, इन जमातों की जो सेकंड टियर लीडरशिप है, यानी कि दर्जा दोम की जो क़यादत है, उसकी आपस में एंगेजमेंट शुरू हो चुकी है। ये लोग बिहाइंड द सीन इनकी गैर रस्मी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है और ये लोग जो है इस नतीजे में पहुंचे हैं कि हमें अपने इख्तिलाफात बरकरार रखते हुए कुछ मामलात पर एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। यकीनन इमरान खान और आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान बातचीत नहीं होगी, ना ही ये कभी मानेंगे कि जनाब हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन जो दर्जा दोम की लीडरशिप है उनकी आपस में एंगेजमेंट शुरू हो चुकी है और इसीलिए आपको इमरान खान के लबो लहजे में वो पहले सा जो तुनतना है वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से इश्यूज पे उन्होंने थोड़ी सी नरम पॉलिसी इख्तियार की और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं इसको इस पर तनकीद नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक इमरान खान का कहना है कि मेरे खिलाफ मुझे नाअहल करने की साजिश हो रही है, तो इमरान खान साहब को याद रखना चाहिए कि 2017 में जिस केस में नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था, उसमें पिटिशनर इमरान खान साहब खुद थे, खुद इमरान खान साहब पिटिशनर थे। तो वो साजिश फिर किसने की थी? तो अगर आज वही मुस्लिम लीग नून इमरान खान के खिलाफ पिटिशनर बनके सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, तो ये मेरा ख्याल है कोई इसको आप साजिश नहीं कह सकते। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि अगर नवाज शरीफ साहब वाकई सितंबर में पाकिस्तान आ जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून कोई इसका खातिर ख्वाह फायदा उठा सकेगी, क्योंकि अगर सितंबर में भी इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के वफाक की 4 इकाइयों में उनकी पार्टी की हुकूमत होती है और पंजाब में भी उनकी हुकूमत होती है जी। तो नवाज शरीफ साहब सिर्फ इस्लामाबाद ही लैंड कर सकेंगे, इस्लामाबाद से बाहर तो वो कहीं नहीं जा सकते, ना वो पंजाब जा सकेंगे और ना ही वो खैबर पख्तूनख्वा जा सकेंगे, ना आज़ाद कश्मीर जा सकेंगे, ना गिलगित बल्तिस्तान जा सकेंगे, सिर्फ वो कराची जा सकेंगे और या फिर वो इस्लामाबाद में रहेंगे। तो उनके लिए मूवमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग नून को क्या सियासी फायदा होगा? क्या ये अच्छा लगेगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से निकले, लाहौर की तरफ जा रहे हैं और मोटरवे पे पंजाब गवर्नमेंट जो है वो छापे मारने शुरू कर दे? और पंजाब गवर्नमेंट ने मैसेज दे दिया है, अताउल्लाह तारड़ के घर छापा मार के, मलिक खान के वारंट गिरफ्तारी निकाल के। तो इसलिए मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को भी पता है कि नवाज शरीफ का सितंबर में वापस आना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो भी एक सियासी ड्रामा करने के मास्टर हो चुके हैं, तो उनको करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया।